Hello and Namaskar traders. In this video, we are going to cover a very interesting topic that how should you select the time frames which you should analyze and trade. We are aware of the fact that ये जो technical analysis, ये जो charts होते हैं, they are a two-dimensional plane where you have price and time. Price तो बाजार derive करता है, but ये जो time aspect है, क्या आप डेली चार्ट, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखेंगे या फिर 5, 10, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे? एंड फ्रॉम दिस कम्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट सर आई वांट टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, कौन सा टाइम फ्रेम मुझे देखना चाहिए? नाउ कौन सा टाइम फ्रेम मुझे देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए? ऑफ कोर्स इट इज़ अ चॉइस, बट देयर शुड बी अ लॉजिक, अ रीजन behind that choice. So come join me as I walk you through the rationale and reason in how you can choose the right time frame that you should analyze and trade. Okay, so here we are. And on any trading view widget, you will notice that if you come to this section, this is where lies the different time frames. Now, यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा that when I started my career in Indian financial markets back in 2005, तब के टाइम के जो सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे, तब इतना फ्लेक्सिबिलिटी और इतना पॉसिबिलिटी अपने को नहीं मिलता था. सो आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी इन द मार्केट्स एंड स्टडी ऑफ चार्ट्स, your tools, the tools and softwares that you're using today are far more capable. तो चलिए, as we can see here, यहाँ पे there are seconds, there are minutes, hours, and then नीचे में days. बहुत ज़्यादा है, मतलब this is more than enough. We start with the day, 1 day. We understand that price is on the vertical axis, time is on the horizontal axis, और यहाँ पे हमें जो एक एक कैंडल्स दिख रहा है, ये एक दिन का कैंडल है. मतलब फॉर वन पर्टिकुलर डेज ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. मतलब आज का कैंडल खत्म हो जाने के बाद कल का जो नया कैंडल बनेगा वो एक दिन का होगा. And by that logic, if we go back to this section and now if I click on 1 week, फिर ये एक एक कैंडल, एवरी सिंगल कैंडल becomes 1 week. मतलब मंडे टू फ्राइडे, मतलब 5 दिन को जोड़ लेता है. आई एम कंसिडरिंग अगर कहीं पे कोई हॉलीडेज भी है तो मंडे टू फ्राइडे, मतलब मंडे का ओपनिंग, फ्राइडे का क्लोज, और मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है और मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट है, दैट विल डिसाइड OHLC ऑफ द वीकली चार्ट. एंड उसी लॉजिक से मंथली चार्ट, और उसी लॉजिक से 1 आवर चार्ट. यहाँ पे एवरी कैंडल इज मेड अप ऑफ 1 आवर. सो इफ आई थिंक नाउ, यहाँ पे मैं आपको वो लॉजिक और रैशनल इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ. सो इफ आई स्टार्ट टू डिसाइड एंड थिंक व्हाट शुड बी माय स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये ऑब्वियस है दैट दिन का क्लोज कहाँ पे हुआ, दैट इज द डेली क्लोज और द डेली चार्ट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एंड आप किसी भी तरह के अगर इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड भी अगर करते हो, यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आज का दिन बाजार ने किया क्या. सो द डेली चार्ट इज इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपको पूछूं कि डेली के ऊपर अगर आप जाते हो, देन व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम फ्रेम? बाय डिफॉल्ट वो वीकली होता है. और अगर मैं पूछूं कि वीकली से भी अगर आप ऊपर जाओगे तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर वो तो मंथली है. एंड दीज आर नेचुरल प्रोग्रेशंस. नेचुरली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टाइम फ्रेम. नाउ डेली से वीकली जाने के लिए हाउ मेनी डेज मेक्स अप द वीक? मंडे टू फ्राइडे, तो 5 गुना, 4 to 5 पकड़ लेता हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स देर आर एट टाइम्स नेशनल हॉलीडेज जहाँ पे बाजार बंद रहता है. सो 4 से 5 दिन ऑन एन एवरेज जोड़ के एक वीकली चार्ट बनता है. और अगर सेम क्वेश्चन मैं पूछूं कि वीकली से मंथली जाने वक्त आप कौन सा रेशियो से, मल्टीप्लायर से ऐड कर रहे हो, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि 4 हफ्ता होता है एक महीने में, 1-2 दिन एक्स्ट्रा होता है. सो यहाँ पे भी मोर और लेस 4 नंबर निकल के आता है. इसका मतलब दैट एवरी टाइम वी आर लुकिंग एट अ हायर टाइम फ्रेम, डेली से जब हम हायर टाइम फ्रेम की तरफ जा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग आवर टाइम फ्रेम्स 4 to 5 times. That's okay, fine, natural, normal, no problem.
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू व्हेन वी कम डाउन? मतलब डेली से जो नीचे के टाइम फ्रेम में आएंगे, कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए? और अगर और एक लेवल नीचे आता हूँ, 2-3 लेवल नीचे जाता हूँ, तो वो कौन-कौन से टाइम फ्रेम होना चाहिए? अगर ऊपर के तरफ वी हैव यूज्ड 4 टू 5 टाइम्स, तो नीचे के तरफ भी जब जाएँगे तब 1/4 1/5 ही होना चाहिए, सो एक कंसिस्टेंसी रहेगा। अब वो कैसे डिसाइड करें? क्या वो आवरली होगा? क्या वो 90 मिनट्स होगा? क्या होना चाहिए? सो मैंने सोचा कि ये जो डेली है ना, आज के तारीख में एज़ आई एम प्रिपेयरिंग दिस कंटेंट फॉर यू, जून 2026, हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट 9:15 से साढ़े 3 बजे तक का ट्रेडिंग होता है। इस वैल्यू को अगर आप मिनट्स में डिफाइन करेंगे, तो वो 375 375 मिनट्स होता है। और इस 375 मिनट्स का खासियत या फिर गुड थिंग फॉर अस ये है कि ये 5 से खत्म होता है, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 5। ऑलराइट, सो इस लॉजिक से अगर मैं डेली से एक कदम नीचे जाऊं, एक टाइम फ्रेम नीचे जाऊं, तो मैं 375 को 5 से डिवाइड कर सकता हूं, जो कि मुझे 75 मिनट्स देगा। उसी लॉजिक से मैं अगर फिर से 75 को 5 से डिवाइड करता हूं, फिर वो मुझे 15 मिनट्स देगा। और उसी लॉजिक से अगर मैं और एक लेवल नीचे जाता हूं, तो 3 मिनट्स देगा। इज दैट ओके? सो डेली, वीकली, मंथली, डेली 75 15 मिनट्स एज ऑफ नाउ। कल जाके एक्सचेंज टाइमिंग्स बढ़ सकता है, तब हमें ये थोड़ा सा फिर से रीचेक करना पड़ेगा। अगर सोचिए 15 मिनट बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है, बट राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, फॉर मेनी ईयर्स नाउ, दिस इज अ वेरी कंसिस्टेंट कॉम्बिनेशन। डेली उसके नीचे 75, उसके नीचे 15 मिनट्स। नाउ कुछ साल पहले मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स में आपको सिर्फ 60 मिनट या फिर 1 आवर 2 आवर 3 आवर ही मिलता था, 75 मिनट्स नहीं मिलते थे। मेनी सॉफ्टवेयर्स हैव एडेड इट एंड धीरे धीरे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स में ये लागू हो रहा है। अगर आपका सॉफ्टवेयर में 75 मिनट्स नहीं है, तो द नियरेस्ट आई वुड से दैट आप आवरली चार्ट यूज करो, 60 मिनट्स यूज करो, नो प्रॉब्लम ओवर हियर। एंड 15 मिनट्स तो आपको मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर दे ही देगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अपार्ट फ्रॉम दीज मंथली, वीकली, डेली, 75 15 3, अपार्ट फ्रॉम दीज और दो टाइम फ्रेम है जो आप कंसिडर कर सकते हो इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए। वो है 125 मिनट्स और 25 मिनट्स। सो ये रहा ऑप्शंस, डेली, वीकली, मंथली। डेली 125, 75, 25, 15, 3, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन है कि हम कौन सा चूज करें। अगर आप पोजिशनल, शॉर्ट टर्म, मोमेंटम ट्रेडर हो, यू आर अटेम्प्टिंग ट्रेड्स which will last for 1 to maximum 5 days, I think daily chart is a wonderful time frame to stick to. मैक्स टू मैक्स आप नीचे 125 मिनट तक आ सकते हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर 125 नहीं देता है तो 120 भी आप यूज कर सकते हो। सो 120, 125 एंड डेली फॉर अ मोमेंटम पोजिशनल ट्रेडर, पोजिशनल। अगर आपका अटेम्प्ट स्लाइटली उससे ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है, 1 महीना 2-3 महीने का होल्डिंग, देन आप वीकली देखिए। और उससे ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है तो आप मंथली या फिर 3 मंथ क्वार्टरली चार्ज भी देख सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन योर anticipated expected holding periodicity, you will increase the time frame. On the downside, now this is where the question comes, intraday. For intraday in Indian equity markets, my suggestion would be 15 minute या फिर 25 minutes, इन दोनों में से आप कंसिडर करो। 15 मिनट आपको 25 कैंडल्स देता है एक दिन में, और 25 मिनट्स आपको 15 कैंडल्स देता है। आई फील दैट within 15 to 25 candles in an intraday, you should easily get some trade or the other, not a problem. 75 मिनट्स से आपको पोजिशनली ही मिलेगा। 75 मिनट्स इज लाइक आज दोपहर को लिया तो कल सुबह तक दे दिया, वैसा काइंड ऑफ जस्ट फ्यू आवर्स काइंड ऑफ ट्रेड। 75 से बहुत कम इंट्राडे निकल के आता है, बिकॉज इन 75 मिनट टाइम फ्रेम आपको सिर्फ 5 कैंडल मिलता है। इन 60 मिनट यू विल गेट 6 कैंडल्स, बट जो 6th कैंडल होता है, जो लास्ट कैंडल होता है, वो 60 मिनट्स का नहीं होता है, वो 15 मिनट्स का होता है। सो 5 कैंडल में अगर आप 75 मिनट्स यूज करो तो 5 कैंडल, अगर आप 60 मिनट्स यूज करो तो भी प्रॉपर 5 कैंडल।
within 5 candles, it's very unlikely that you will get a good intraday trade. And so 75 minutes can only be looked into very, very short term, maybe an intraday to something like a BTST kind of a trade. So these are the options. These are the logical numbers. Most of the softwares will offer these numbers. If they don't, use 60, 120, 15, 25 आपको मिल जाएगा. You will have no problem. It's always good to use that particular time frame for a certain number of time and trades. सोचिए अगर आप, for example, you're planning intraday trading and you think 25 minutes makes sense, then my suggestion will be use the 25-minute time frame and at least trade for a month or two. देखिए whether you are comfortable with that particular time frame or not. Many a times मैंने ये देखा है that someone will use 3 minutes, 5 minutes or 15 minutes because किसी ने उनको बताया. But probably that person, that trader himself or herself is a very anxious person, or they are very uncomfortable with so much choppiness and noise. Because जब आप intraday time frame trade करते हो, your charts are much more choppier. जब आप higher time frames trade करते हो, your charts are much more trendier. Keep that back of your mind. Whichever time frame you choose, deploy it, use it for a certain number of time trades, at least a month or two. Not एक दो trade में decide मत कीजिएगा. And then finally you decide कि depending on my strategy, depending on my approach, मुझे कौन सा time frame choose करना चाहिए. Similar concept आप दूसरे exchange में, for example commodities, MCX, सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक, यही same concept आप use करो. आप figure out करो, calculate करो कि कितने मिनट का टोटल ट्रेड हो रहा है और फिर उसको हो सके तो एक मल्टीप्लायर से डिवाइड करो सो दैट आपका जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए डेली, वीकली, मंथली, फिर डेली से जो लोअर टाइम फ्रेम होना चाहिए वो आप टोटल टाइम फ्रेम से डिवाइड करके कैलकुलेट कीजिए. हमेशा एग्जैक्ट नंबर अगर नहीं भी मिलता है तो आसपास, जैसे 75 एंड 60 मिनट्स, 10-15 मिनट का ही डिफरेंस है, दैट इज ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम. सो यूज दिस लॉजिक, decide your time frames and trade well. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.